नमस्कार। सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नगर पालिका चेयरपर्सन से लूट की घटना हुई है। बरेली का मामला है। बरेली नगर पालिका चेयरपर्सन और बेटी से लूटपाट की गई है। नवाबगंज नगर पालिका चेयरपर्सन से ये लूट हुई है। बेटी ने सौतेली मां और उसके भाइयों पर आरोप लगाया है लूट का। आरोपियों के खिलाफ फिलहाल तो मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लखनऊ आवास से 40 तोले के गहने गायब होने का यह आरोप है। डीआईजी के आदेश पर अब एफआईआर को दर्ज कर लिया गया है। तो नगर पालिका चेयरपर्सन से लूट हुई है। बरेली नगर पालिका चेयरपर्सन और की बेटी से लूटपाट हुई है। नवाबगंज नगर पालिका चेयरपर्सन है जिनके घर से करीब बताया जा रहा है कि 40 तोले के गहने गायब हैं और आरोप लगाया है अपने ही परिजनों पर। अब इसको लेकर डीआईजी ने आदेश दिए हैं कि इस पर एफआईआर दर्ज की जाए। और यमुना एक्सप्रेसवे पर कार की लूट हुई है। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कार को लूट लिया गया। बदमाशों ने व्यापारी से लूट ली है। सफारी कार थी जिसमें वो जा रहा था। गाजियाबाद के व्यापारी जतिन से ये लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ड्राइवर के साथ व्यापारी जा रहे थे। जतिन रास्ता पूछने के लिए व्यापारी को रोका गया और फिर कार को लूट कर बदमाश फरार हो गए। खंदौली इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है और आमतौर पर सदन की कार्यवाही शनिवार और रविवार नहीं होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आज शनिवार को भी सदन की कार्यवाही होगी। सरकार को इस सत्र में 17 विधेयकों को पास कराना है। वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए तैयार है। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। और बलरामपुर से खबर है। यहां पर विधवा महिला के घर पर चढ़कर दबंगों ने हमला बोल दिया। घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। विधवा महिला के घर पहुंचे कुछ आदमी और औरतों ने गालियां देने के साथ उसके घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की है। पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचकर इस बात की गुहार लगाई। बलरामपुर में विधवा महिला के घर कुछ लोगों के हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि महिला और पुरुष पीड़िता को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं और उसका दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस दबंगई की शिकायत विधवा महिला ने एसपी से की, जिसके बाद दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज हो सका। मारपीट कर रहे हैं क्योंकि मुझे रहने नहीं देना चाह रहे हैं। उनको जमीन मिल गया तो वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। वो मुझे यहाँ नहीं रहने देना चाह रहे हैं। कह रहे जहाँ से आई हो वहीं जाओ, तुम्हारा कोई हक ही नहीं है। और उसके बाद उन लोगों ने जो पीड़ित पक्ष था उसको डराना धमकाना शुरू किया। तो हम लोग के पास जब इस बात की जानकारी मिली तो उन लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखी हम लोगों ने। पूरा मामला संपत्ति विवाद का है। विधवा महिला के ससुर ने गांव के ही कुछ लोगों पर अपनी संपत्ति बेच दी, जिसके बाद पीड़ित महिला ने कोर्ट में जमीन पर आपत्ति दर्ज करा दी, जिससे बैनामा रुक गया। इसी बात के बलाल में गांव के दबंग ने विधवा को धमकाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। और सार्जेंट की संदिग्ध मौत हो गई है। गोरखपुर संदिग्ध स्थिति में सार्जेंट धर्मेंद्र की मौत बताई जा रही है। राइफल से गोली चली और इसी से मारकर उसने सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। गार्ड रूम में गोली मारने की आशंका है। मृतक की पत्नी ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है और एयरफोर्स में सार्जेंट पद पर तैनात था धर्मेंद्र। पुलिस ने अब शव को बरामद कर लिया है। और फिरोजाबाद में रेलवे पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर रेलवे पुलिस ने फर्जी रेल टिकट बनाने वाले गिरोह का भंडा फोड़कर बड़ी कार्रवाई की है और इसको अंजाम दिया है। यहां पर 2 शातिर आरोपियों को भी कई फर्जी रेल टिकट के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि 2 जन सेवा केंद्र पर फर्जी रेल टिकट बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। फिलहाल रेलवे पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। के दौरान एक व्यक्ति को गांव से अपना आईडी पर एक पैसों पर रेलवे का टिकट बनाते हुए तथा एक व्यक्ति मैनपुरी से पर्सनल आईडी पर एक पैसों सर
और 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। चंदौली से 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। दबिश के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। बदमाश समीर उर्फ सुल्तान को गोली लगी। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर बाल बचे हैं। 1 दर्जन मामलों में इस बदमाश की तलाश थी। और चंदौली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो फर्जी पुलिस बनकर ट्रकों से वसूली किया करता था। दरअसल पिछले कई दिनों से फर्जी पुलिस बनकर सड़कों पर अवैध वसूली करने की सूचना मिल रही थी। पुलिस 20 अगस्त से लगातार गैंग को पकड़ने के लिए एक्टिव थी। तभी महुंजी रास्ते पर कुछ लोग फर्जी पुलिस बनकर ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे थे और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। इनके पास एक 4 पहिया वाहन, बिना नंबर प्लेट लगी बाइक, 4 मोबाइल फोन के साथ 68,190 रुपया नकदी भी बरामद किया गया है। धीना क्षेत्र में गश्त के दौरान जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि वीर बहुरिया पुल के पास मौजी की तरफ कुछ लोग फर्जी पुलिस बनकर ट्रकों से वसूली कर रहे हैं। इस अवैध वसूली की सूचना पर पुलिस ने जब चेकिंग की तो 4 लोगों को जो है पकड़ा और उनके पास से एक कार, एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की, 4 मोबाइल सेट और 68,190 रुपये अवैध वसूली के बरामद किए गए हैं। और फरार गैंगस्टर राहुल गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंगस्टर राहुल गिरफ्तार किया गया। कोविड अस्पताल से फरार हुआ था राहुल। कोरोना पॉजिटिव होने पर इसे अस्पताल में भर्ती कराया दिया गया था। झुग्गिया इलाके से इसे गिरफ्तार किया गया है। और अमरोहा में सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट फर्म पर एनजीटी कोर्ट ने 1,90,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और फर्म को फ्रॉड भी बताया। कंपनी ने घरेलू उपयोग के नाम पर जमीन से पानी के दोहन की अनुमति ली थी और इसका इस्तेमाल औद्योगिक काम के लिए किया गया। साथ ही कंपनी पर नियमों के उल्लंघन का भी आरोप है। अब पूरे मामले की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। कंपनी में कोरोना से निपटने के लिए सुरक्षा उपाय भी नहीं किए गए। कंपनी के जीएम ने अपना जुर्म भी कबूल किया है। जो एनजीटी पे हमारी एक कंप्लेंट गई थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने फैसला लिया था, लेकिन इसके अंदर हमारे को सुना नहीं जा सका था क्योंकि उनकी वीसी का लिंक हमारे पास नहीं पहुंचा था। उसका हमने उसमें कोर्ट में दोबारा से रिवीजन डाला है कि हमको सुन लिया जाए उसके मसले में। तो उसमें कितना जुर्माना लगाया आप पर? जो जुर्माना अभी उन्होंने दर्शाया है वो 1,90,00,000 का है। एनजीटी के आदेश पर अमरोहा में सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट कंपनी पर 1,90,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मैं आपको इस वक्त में यहीं मौजूद हूँ जहाँ पर जो नेशनल हाईवे 24 है, ये सीएल गुप्ता फैक्ट्री है जो मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं। ये जो फैक्ट्री है सीएल गुप्ता, यहाँ पर जो प्राइवेट सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें एनजीटी ने यहाँ पर जो 1,90,00,000 रुपये जुर्माना लगाया था। इसके साथ बावजूद भी ये फैक्ट्री यहाँ पर जल दोहन, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के पर इस पर जुर्माना लगाया गया है। इसमें साफ तौर पर एनजीटी ने दोषी पाया गया है और इन्होंने रिपटिशन दावा किया है, लेकिन अभी तक इसमें एक साफ बात है, आज हमने इसका जायजा लिया है, इसमें कोविड-19 का नियमों का पालन नहीं हो पाया है। आइसोलेशन वार्ड है मौजूद नहीं है। अभी तक यहाँ पर सिर्फ कोविड-19 के नियमों का जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लेकिन प्रशासन इस मामले में पूरी तरह चुप है। अब देखना ये होगा कि क्या इस पर कार्रवाई होती है या यूं ही मौत के मुंह में लोग इस तरह काम करते रहेंगे। शुभम शर्मा, न्यूज़ 18, अमरोहा। और रोडवेज की चलती बस में आग। बदायूं रोडवेज की चलती बस में आग लग गई। ड्राइवर, कंडक्टर और सवारियों ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। दमकल की गाड़ियों ने फिलहाल तो आग पर काबू पा लिया है और ये पूरी घटना मुरादाबाद हाईवे पर हुई। तो दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। रोडवेज की ये बस थी जिसमें आग लगा। हालांकि समय रहते जो उसमें सवार पैसेंजर थे या फिर जो कंडक्टर और ड्राइवर थे, उन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचाई और मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
उन्नाव में कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर बेकाबू रोडवेज बस सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। बस गोला डिपो की थी जिसमें बैठी करीब 24 सवारियां घायल हो गई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। 4 गंभीर घायलों को फिलहाल लखनऊ रेफर कर दिया गया है। इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। रोड के ऐसे था कैसे था, जब एकदम से सब हुआ हम तो बैठे थे वैसे ही एकदम से जाके सीधे एकदम बिल्कुल गाड़ी उसी में जाके घुस गई। कानपुर जा रहे थे। हाँ। और कुख्यात बदमाश विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी पर पुलिस ने शिकंजा और कस दिया है और कानपुर के डीआईजी ने जय वाजपेयी और उसके सहयोगियों की संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए हैं, जिससे उसके सहयोगियों में हड़कंप मच गया है। और मेरठ में नकली किताबें छापने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। बताया जा रहा है कि इसके तार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली तक फैले हैं। मेरठ में नकली किताबें छाप को पकड़ा गया है। एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया गया। बताया जा रहा है कि इनके तार यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली तक फैले हुए हैं। कई राज्यों में नकली किताबों की बड़ी सप्लाई हो रही थी। 35 करोड़ से ज्यादा की किताबें और मशीनें बरामद की गई हैं। मामले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने का बड़ा रैकेट का खुलासा मेरठ पुलिस और एसटीएफ की टीम ने किया है। एसटीएफ ने 3 जगहों पर मेरठ में रेड की है, जहां से करीब 35 करोड़ की किताबें और मशीनरी बरामद हुई हैं। ये एक बड़ा रैकेट था। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में इन किताबों की सप्लाई थी। फैक्ट्री, गोदाम समेत कई स्थानों पर छापा मारा गया है। पुलिस ने फैक्ट्री और गोदाम को सील कर दिया है। मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। और हरदोई में राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच ने प्रदेश में हो रही वकीलों की हत्या के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम पर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। वकीलों ने कहा कि अगर 15 दिन में उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। जज की इतनी सुरक्षा होती है, उनको गनर है, हर चीज़ अवेलेबल है। हम लोगों का कोई देखने वाला नहीं है। आए दिन जहाँ देखो वहाँ अधिवक्ता गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो हम लोग डर रहे हैं इससे और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम पास कराने के लिए प्रयासरत है और पास करा के ही मानेंगे। आज हम लोगों ने इस बात का ज्ञापन दिया है कि जिस तरह मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पे लागू किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार अधिवक्ताओं पे हमले हो रहे हैं, उनके साथ जो है घटनाएं घटित हो रही हैं और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही सुरक्षा के लिए। और अमरोहा से खबर है, यहाँ पर पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया और एक बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में एक सिपाही घायल हुआ। 11 अगस्त को झोला छाप डॉक्टर का अपहरण किया था इन बदमाशों ने। बदमाशों से हथियार भी बरामद हुए हैं। फरार बदमाश की तलाश इस वक्त जारी है। और आगामी त्योहारों जैसे गणेश चतुर्थी और मुहर्रम और कोरोना के संक्रमण को देखते हुए गोरखपुर में प्रशासन ने लोगों से घरों में ही त्योहार मनाने की अपील की है। एसएसपी ने बताया कि कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की गई है। साथ ही जुलूस पर भी पाबंदी रहेगी। पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च भी किया और लोगों से मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की अपील भी की। जागरूक करने के लिए विशेष रूप से फ्लैग मार्च करा जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने जो फोर्सेज लगाई है, हमने फोर्स भी लगाई है, जिसमें घुड़सवार पुलिस भी है हमारी और LIU के लोग भी हैं और अन्य लोग भी हैं। तो कंटिन्यूस हमारी फोर्स तो मौजूद रहेगी, लेकिन लोग भी जागरूक रहें, इस दृष्टिगत हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया। और पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, लेकिन इस चतुर्थी को बहुत ही खास योग बन रहा है। ऐसा योग 126 साल बाद बना है। गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की आरती की जाती है। गणेश चतुर्थी पर लोग गणेश जी को अपने घर लेकर आते हैं और 11वें दिन धूमधाम के साथ उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी ऐसे समय में मनाई जा रही है जब सूर्य सिंह राशि में और मंगल मेष राशि में है। सूर्य और मंगल का ये योग 126 साल बाद बन रहा है।
गणेश चतुर्थी पर हर साल जगह जगह झांकी पंडाल सजाए जाते हैं और प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, लेकिन इस साल कोरोना के चलते गणेश जी की झांकियां लगाना प्रतिबंधित है। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं बाढ़ की। तो वाराणसी में बाढ़ के पानी से गंगा उफना रही है। यहाँ के प्रसिद्ध घाट, मंदिर, शिवलिंग, नंदी सभी कुछ पानी में समा गए हैं। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी ने। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और गंगा का आवेग इतना तेज है कि मानो सब कुछ अपने आप में समेट ले जाने को आतुर है। क्या इंसान और क्या भगवान, अब गंगा सब तक पहुंच गई हैं। और ये हम इस वक्त मणिकर्णिका घाट और सिंधिया घाट के मध्य में स्थित दत्तात्रेय मंदिर पर हैं, जो बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पर जगह जगह शिवलिंग्स हैं जिनकी लोग पूजा अर्चना करते हैं और शिवरात्रि और सावन में यहाँ पर बेहद भीड़ होती है। लेकिन अब खुद कहा जाता है और मान्यता भी है कि माँ गंगा शिव की जटाओं से निकली हैं। तो आज जब गंगा का वेग, आवेग और जलस्तर दोनों बढ़ रहा है, तो अब वो फिर एक तरीके से शिव की जटाओं में समा गई हैं। और अब जो शिवलिंग हैं वो पूरी तरीके से गंगा में समा गए हैं। हालांकि ये कवरेज हमारे लिहाज से थोड़ी खतरनाक भी है और थोड़ी सी खतरे से भी भरपूर है, लेकिन फिर भी आपको गंगा और गंगा के जलस्तर से पैदा होने वाले हालात का सीधे रियलिटी चेक या ग्राउंड जीरो पर तस्वीर दिखाने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 के दर्शकों के लिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये है पूरा गर्भगृह, जहाँ देखिए कि अब सिर्फ और सिर्फ चरण रखे हैं जिनकी आराधना होती है। ये काफ़ी ऊंचाई पे हैं चरण। ये दत्तात्रेय भगवान का बहुत विशाल जो है प्रतिमा है वो है। तो अब उनके भी चरण तक गंगा पहुंच गई है और शिवलिंग पूरी तरीके से अब जो है पानी में समा गए हैं। कुछ खतरे हैं, इसलिए हम आपको तस्वीर बहुत बचकर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग बीच गंगा में खड़े हुए हैं और कोशिश किसी तरीके। ये हम आपको एक तस्वीर अगर दिखा सकते हैं कैमरा पर्सन, तो अब जो नंदी हैं काफ़ी ऊंचे नंदी हैं, इनकी ऊंचाई काफ़ी है, लेकिन अब उनके भी आप देखिए शिखर तक गंगा पहुंच गई है। या यूँ कहें कि अब शिखर तक चरणों को पखार के अब शिखर तक गंगा पहुंच गई हैं। ये पूरे मंदिर जो है डूबा हुआ है और यहाँ पर जगह जगह शिवलिंग्स हैं बड़े बड़े, वो लगभग अब सारे डूब गए हैं। और यहाँ पर अब जो गंगा का वेग है और आवेग दोनों बढ़ा हुआ है। और इसी के साथ साथ एक मंदिर हम आपको दिखा सकते हैं रत्नेश्वर महादेव का, तो वो पूरा मंदिर डूब गया है और पूरे मंदिर का जो अब शिखर है वही केवल बचा है। और जो नाविकों ने गंगा के आवेग से अपनी कश्तियों को बचाने के लिए अब शिखर से जो है अपनी नाव जो है बांध दी है। दुकानदार अब नाव पर अपनी दुकान चला रहे हैं। तो ये आप यहाँ से तस्वीर देखिए, नाव पर उन्होंने दुकान लगा ली है, अपनी दुकान, अपनी रोटी बचाने के लिए अब उनको नाव का सहारा लेना पड़ा है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है वेग लगातार बढ़ता जा रहा है। किस तरीके से आप देखिए कि शिवलिंग्स के ऊपर से गंगा निकल रही है, कैसे गंगा शिव को चरण पखारने के बाद अब शिव की जटाओं में है। तो ये देखिए भंवर पड़ रही है और ये शिवलिंग्स है और बिल्कुल खतरा है। हम भी इसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि बहुत मान्यता है इस पूरे मंदिर की, मगर फिलहाल जो है सारी शिवलिंग्स डूबी हैं। और ये देखिए भवन की भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि ये देखिए यहाँ पर भंवर पड़ रही है। मैं करना पसंद करूँगा कि ये देखिए यहाँ पर भंवर पड़ रही है। ये बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि भंवर अपने आप में आपको अंदाज़ा नहीं होता है गंगा में गहराई का, और भंवर खींचती है। तो ये कैमरे को पैन थोड़ा सा करके दिखाएं कि किस तरीके से ये भंवर पड़ रही है। तो ये जो फिलहाल हालात हैं वो हैं वाराणसी में गंगा के बढ़ते हुए जलस्तर के, और जगह जगह कुछ इसी तरीके से जो है अब जो घाट के मंदिर हैं वो अब गंगा में समाने लगे हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज 18 वाराणसी। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार यहाँ जारी है।